आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्य देवेंद्र जी ने अहमदाबाद के शहंशाह सरकार शाह आलम की दरगाह की मुलाकात की। मुलाकात करने आए देवेंद्र जी का माँ हुआ फाउंडेशन के अध्यक्ष शुभा खान और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन फाउंडेशन काउंसिल के गुजरात चेयरमैन शफी सुपारीवाला ने हार फूल करके स्वागत किया और दरगाह पर चादर पेश की। दरगाह पर चादर पेश करके देश में कौमी एकता भाईचारा कायम रहे ऐसी दुआ की गई। आप देख रहे हैं AR लाइव इंडिया न्यूज़। आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वो आर्ट ऑफ लिविंग है व्यक्ति विकास केंद्र। ये 180 देशों में इसका कार्य चलता है। हाँ, और मुझे ये कहने में गर्व भी होता है कि हमारे जो गुरुदेव है श्री श्री रविशंकर जी, ये सारी दुनिया में शांतता का संदेश लेके सारी दुनिया में चलते हैं। तो जब भी दो समाजों के बीच में जब झगड़ा होता है तो उसको शांति वार्ता के लिए गुरुदेव को बुलाया जाता है। हाँ, जैसे ईरान और इराक में शिया और सुन्नी ये दो जो संगठन है, इनमें भी जब झगड़ा होता है तो गुरुदेव को बुलाया जाता है कि हाँ, शांति का बात रखने के लिए। गुरुदेव सभी को यही कहते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम हो या सिख हो या कोई भी हो, इसके अंदर भी एक दूसरे में बहुत सारे झगड़े हैं। तो गुरुदेव यही कहते हैं कि हर एक धर्म, हर एक सेक्ट के अंदर कुछ न कुछ अच्छा है। हाँ, जैसे हम स्विट्ज़रलैंड के चॉकलेट ला के खाते हैं, ये जो मोबाइल फ़ोन वगैरह जो यूज़ करते हैं वो सबसे अच्छा क्वालिटी अमेरिका का हो या चाइना का बना, वो हम धर्म नहीं देखते हैं। हाँ, तो उसी हिसाब से जो भी धर्म के अंदर अच्छी बात है उसको ली जाए। हाँ, तो इसलिए गुरुदेव हरदम एक कहानी सुनाते हैं, वो मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक गांव के अंदर एक दर्जी थे। उस गांव के सबसे होशियार इंसान में उनको गिना जाता था। तो उनके पास लोग आए और उनको कहे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको सर पे लेना चाहिए और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको पाँव के नीचे रखना है, यानी जिनको रिस्पेक्ट नहीं देना है, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो दर्जी ने क्या किया, सुई लिया और सर पे रखा, कैंची लिया पाँव के नीचे रखा और बोला समझ जाओ, यानी जो जोड़ रहा है उसको सर पे रखो और जो काट रहा है, आपको समझ में आई बात? हाँ, तो ये सारी दुनिया की हवा एक है। हाँ, इधर हिंदू धर्म सनातन धर्म के अंदर आप बोलो, हवा को भगवान बोल देंगे, सूरज को भगवान बोल देंगे,
धरती माँ को भगवान बोल देंगे, पेड़ को भगवान बोलेंगे, चींटी को भगवान बोलेंगे, हाथी को भगवान बोलेंगे। और इस्लाम के अंदर देखो वो बोलते हैं भगवान सभी जगह है, अल्लाह निराकार है, सभी जगह है। सभी जगह है तो क्या हवा में नहीं है? हवा में अल्लाह है इसलिए तो तेरा सांस चल रहा है। धरती में अगर अल्लाह नहीं है या भगवान नहीं है तो उसमें से कुछ उगेगा क्या? नहीं है। सूरज की रोशनी में अगर भगवान नहीं, अल्लाह नहीं है तो उससे तुझे ऊर्जा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। समझ में आ रही है बात? तो कहना एक ही है, सबका कहना यही है। फिर उसके अंदर कैसा हो गया कि फिर बोले हाँ थोड़ा वो जो निराकार है उसको थोड़ा आकार में लाके धन्यवाद दे देंगे, निराकार से रिश्ता नहीं जमता है। तो हिंदू धर्म के अंदर कुछ लोगों ने बोला कि ये मूर्ति बनाओ, 33 कोटि बनाया। 33 कोटि मतलब क्या? हर एक चीज़ भगवान हो गया, पत्थर भी भगवान हो गया। एक तो आप बोलो सब कुछ भगवान है या भगवान निराकार है, आखिरी में बात तो एक ही है। हाँ, इधर हम ऋषि बोलते हैं। ऋषि मतलब कौन? जिन्होंने आकाश का ज्ञान डाउनलोड किया, वेद लिख दिए, लोगों के भलाई के लिए आयुर्वेद लिख दिया। उधर कहते हैं पैगमे अंबर, पैगंबर, यानी ऐसा जो इंसान जो अंबर में से पैगाम नीचे ला सकता है। तो इधर ऋषि हो गए, 88,000 ऋषि बैठ के वेद लिखा है। उधर पैगंबर साहब बैठ के कुरान लिखे हैं, कुरान बोल दिया है। सही है गलत है? तो ये जो चीज़ है, जैसे वैसा देखा जाए तो अगर आपको अलग अलग सोचना है तो मैं बताता हूँ आपको, हर एक का फिंगरप्रिंट अलग है। एक आदमी का फिंगरप्रिंट दूसरे आदमी जैसा नहीं है। सही है गलत है? सही है। तो झगड़ा करो भाई मेरा फिंगरप्रिंट अलग है तेरा अलग है बोल के। हर एक इंसान का आवाज़ अलग है, हर एक इंसान का चेहरा अलग है। तो अलग अलग चीज़ें देखोगे तो आपके जैसा दुनिया में एक भी इंसान नहीं है क्या? है? नहीं है। और वैसे एकता अगर आपको देखनी है तो देख लो, उसको भी हवा चाहिए, तुझे भी हवा चाहिए। खाना मुंह से ही खाना पड़ता है, नाक से ही हवा लेनी पड़ती है। ज्ञान आपको कानों से ही सुनना पड़ता है। सही है गलत है? सही है, सही है। तो इसके लिए सनातन धर्म के अंदर वही कहा है, इसलिए उसके अंदर हिंदू धर्म के अंदर कुछ कहा, लेकिन सनातन धर्म के अंदर यही कहा है कि हवा भगवान है, पानी भगवान है, सूरज, दुनिया में जितना भी चीज़ है सभी पूजनीय है, सभी को प्रणाम करने लायक है। यानी ऐसी इतना भी कण वाली जगह नहीं है जहाँ पे भगवान नहीं है या अल्लाह नहीं है। हाँ, तो वही सूफी संत जो हुए, हाँ, बीच में जो संगनमत हुआ, हुसैन का जब लड़ाई हुआ उस समय पे उसके साथ जो बात करने में, इवन पैगंबर साहब वही बोलते कि मुझे पूरब से ठंडी हवा आ रही है। पूरब से ठंडी हवा आ रही है का मतलब क्या है कि जैसे वेस्टर्न कल्चर से तकलीफ हो रही है और जो ईस्ट साइड का जो सनातन धर्म है इससे उसको ठंडक पहुंच रही है। हाँ, जो भाईचारा है, हाँ, जो मोहब्बत है, जो भारत देश में है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया की ये जो आबो हवा ऐसी है कि यहाँ पे बिना प्यार के इंसान रह ही नहीं सकता, एक दूसरे को बिना मदद किए रह ही नहीं सकता। ये हजारों वर्षों का, हजारों करोड़ों वर्षों का इतिहास है। और ऐसा ही कहा जाता है कि वेदों के अंदर का जो अद्वैत का ज्ञान है, अद्वैत का ज्ञान ही इस्लाम है। हाँ, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा अंदर का ईमान को आप जितना पुख्ता करते जाओगे, ईमान जितना पुख्ता होते जाएगा, जितना बड़ा होते जाएगा आपके अंदर का ईमान, जब वो मुसल्लम हो जाएगा तभी आप मुसलमान कहलाओगे। वाह भैया।
हाँ, तो ईमान पुख्ता नहीं हुआ तो आपके अंदर भी काफिरियत है। वाह भाई वाह। हाँ, तो काफिर दाढ़ी बढ़ाने से या टोपी लगाने से मुसलमान नहीं होता है। अगर कोई इंसान कहता है, देखो उसके अंदर क्या दिया है, तू खाने के पहले बाजू के 30 घर ढूंढ के खाना खिला, वाह भाई। तब तो मुसलमान कहलाएगा। और जब तो गंदे बिजनेस छोड़ के, जिस समय पे बिजनेस छोड़ते 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 एक दिन आएगा जिस दिन तो इंटरेस्ट लेना भी बंद करेगा, तब तेरा ईमान पुख्ता हुआ है। लेकिन हम गलत फहमी में क्या जीते हैं कि इंटरेस्ट नहीं लेना वही इस्लाम है और बाकी नीचे गंदे काम करने वाले इस्लाम कबूल नहीं है। समझ में आई बात? अगर कोई बोलता है कि मैं चोरी करूंगा और इंटरेस्ट का पैसा नहीं लूंगा तो उसको मुसलमान नहीं कह सकते। मुसलम ईमान मतलब वो ईमान इतना बड़ा हो गया है वो इंसान का कि उसके आगे बाकी कुछ नहीं। तो उसका कार्य, उसने अपना जीवन दुनिया के लिए दे दिया कि मैं खाना बाद में खाऊंगा, आजू बाजू का जो भूखा है उसको पहले खिलाओ, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, किसी को ज़रूरत है बिजनेस करने के लिए, ये ले पैसा, मैं सूद नहीं लूँगा। समझ में आई बात? तो एक भी भूखा नहीं रहेगा। सही इस्लाम अगर फॉलो करेंगे 10% लोग भी, तो सारी दुनिया के अंदर एक भी इंसान भूखा नहीं मरेगा। तो पैगंबर जी ने जो संदेश दिया है वो कोई साधारण चीज़ नहीं है। लेकिन उसके अंदर क्या है, थोड़ा गलत मत समझना मेरी बात को। तो जैसे उसके अंदर जो कहा है ईमान को पुख्ता करते जाना है, ये बात समझना ज़रूरी है। सबसे बड़ा ईमान, और जिसका ईमान नहीं है वही करप्शन करता है। गलत धंधे कौन करेगा? जिसका ईमान खराब है। तो जिसका ईमान सही नहीं है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। जितना मैंने पढ़ा है, हाँ, जितना मेरे गुरु ने सिखाया है और जितना मैंने थोड़ा बहुत कुरान पढ़ा है या हदीस के अंदर से थोड़ा बहुत पढ़ा है, पूरा तो नहीं आता है मुझे, लेकिन मुझे इतना ही पता चला। हाँ, जब मुझे पहले तो गुस्सा आता था कि पैगंबर जी ऐसा कैसे कहे हैं, हाँ, लोग क्योंकि गलत इस्तेमाल करते हैं, हाँ। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो एक्चुअली ये सर्वोच्च ज्ञान है, ज्ञान की पराकाष्ठा है, जो साधारण लोगों के समझ में कम आती है। हाँ, जैसे कह दिया कि अरे बस से उतरो, कहा उन्होंने, यानी ये सब पूजा अर्चना छोड़ो। किसको बोला है? जो कर रहा है उसको कहा है। आर यू गेटिंग इट? हाँ, जैसे आप बोलोगे कोई पहली का बच्चा है तो ABCD सीख रहा है। ABCD की ज़रूरत PhD जब करते तब ज़रूरत नहीं है। सर, आज शालम दरगाह में ऋषि जी आए हैं, कैसा पैगाम दिया है उन्होंने? अमन शांति का पैगाम दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं आज के माहौल में इस तरह? आज का माहौल देखो, अभी जश्न कदीर आने वाली है और मुहर्रम का महीना आने वाला है, और हमारे श्री रविशंकर महाराज ने के वहाँ से आचार्य जी आए हुए हैं और उन्होंने हुजूर के बारे में, इमाम हुसैन के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली। कुर्बान जाऊँ मैं कि नबी के बारे में जो बातें बताई, कचरे फेंकने के बारे में, ये वो। तो एक इस्लाम धर्म ये सिखाता है, प्यार और अमन सिखाता है, जो बड़ी अच्छी बात की। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, गुज़ार करूँगा कि आप सर महाराज आए दरबार में और उनके लिए दुआएं की। आपने भी हमारे लिए दुआ की और हिंदू मुसलमान भाईचारा बना रहे, और सब मंच में सूफी, हिंदू, सनातन धर्म सब एक मंच में बैठ के सब एक हो जाए। और एकता के लिए साया आलम सरकार के दरबार में हमने ये प्रोग्राम रखा है और ये आए थे, और अल्लाह ताला हमारी एकता को बनाए रखे, इसी हमारी दुआ है। सर, आपका नाम और तारुफ दीजिए, खासतौर से ऋषि जी आए हैं यहाँ पर।
जी कैसा दिखाई दे रहा है, क्या कुछ इसके जरिए मैसेज देना चाहते हैं? जी मेरा नाम घांची सफ़ी सुपारीवाला, मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल गुजरात चेयरमैन, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल द्वारा और माँ हवा फाउंडेशन द्वारा, जिसके अध्यक्ष हैं सुबह मियाँ चिश्ती साहब, ये भी मानवता की बात करते हैं, ह्यूमन राइट भी मानवता की बात करते हैं और पूरी दुनिया मानवता की बात करती है। वासुदेव कुटुंबकम यानी अक्की दुनिया का हमारा कुटुंब है। तो मुझे इस बात का बहुत खुशी हो रही है कि गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर कहलाएंगे साहिल हम सरकार, रूहानी इल्म से जिनको कहा जाएगा, उनके कदमों के पास, उनकी जो प्रीमाइसिस है उसके अंदर ये दो समुदायों के बीच में, दो पुलों के बीच में हमको एक पुल बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ख़ास तौर पे देवव्रत जी जो यहाँ आए हैं, श्री श्री रविशंकर महाराज के जो गुरु वो हैं, यहाँ बजुआए, इनका पूरी दुनिया के अंदर आश्रम है और ये भी प्यार बांटते हैं। और श्री श्री ने कहा है कि मोहब्बत ही खुदा है, हालांकि सभी लोग ने कहा है कि मोहब्बत का नाम दूसरा खुदा है। तो ये भी पैगाम एक बांट रहे हैं अच्छा मोहब्बत का, और हम भी इस पैगाम मोहब्बत का बांट रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वासुदेव कुटुंब यानी पूरी दुनिया एक कुटुंब बनकर साथ में मिलकर तरक्की करे और भारत देश को भी आगे बढ़ावे।